हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश के बहुत ही बेसिक से वर्ड मीनिंग बताने वाली हूँ। अगर आप इंग्लिश पढ़ना लिखना व बोलना सीखना चाहते हैं तो इन वर्ड्स की हेल्प के बिना हम कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। तो कोई भी सेंटेंस लिखने के लिए हमें इन वर्ड्स में से किसी न किसी वर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं इन वर्ड्स की हिंदी भी बताऊंगी, साथ ही साथ उनके एग्जाम्पल्स भी बताऊंगी कि उनका यूज़ हमें कैसे और कब कहाँ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आए। सो फ्रेंड्स, बेसिक वर्ड मीनिंग क्या है, हमारे जो बहुत ही बेसिक से वर्ड मीनिंग होते हैं आज मैं उनकी हिंदी बताने वाली हूँ। तो पहला वर्ड है हमारा आई एस। तो आई एस को हम क्या पढ़ते हैं, आई एस को हम पढ़ते हैं इज। क्या पढ़ते हैं, इज पढ़ते हैं। और इसका मतलब होता है क्या होता है। और इसका यूज़ हम करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। जैसे मैंने कहा है ही इज़ ए बॉय, इसका क्या एग्जाम्पल क्या होगा, ही इज़ ए बॉय। तो क्या होगा, इसका यूज़ करेंगे क्योंकि हम एक लड़के की बात कर रहे हैं तो इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ए एम। तो एम का मतलब होता है, इसको हम पढ़ते हैं एम, और एम मीन्स होता है हूँ। और फ्रेंड्स, एम का यूज़ हमेशा ही हम आई के साथ करते हैं। कहीं भी अगर आई आएगी तो हम उसके साथ इंग्लिश लगाएंगे एम। क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। तो जैसे मैंने बोला है आई एम गोइंग टू मार्केट, तो मैं वहाँ पे यूज़ करूँगी एम का। ठीक है, मैं बाज़ार जा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ए आर ई। तो इसको हम आर ए नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं आर। क्या पढ़ेंगे, आर पढ़ेंगे। और आर का मतलब होता है हैं। तो जब भी हम प्लूरल यानी कि बहुवचन की बात करते हैं तो हम करते हैं आर का यूज। तो इसका एग्जाम्पल हम बता सकते हैं, जैसे दे आर टीचर्स, वे अध्यापक हैं। तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, आर का करेंगे, क्योंकि दे है हमारा प्लूरल नाउन और प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ हम करते हैं आर का यूज। फ्रेंड्स, इनके एग्जाम्पल्स तो मैं और भी बता सकती हूँ लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको एक ही एक एग्जाम्पल बताती जा रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा WAS। तो इसको हम पढ़ते हैं वाज। क्या पढ़ेंगे, वाज पढ़ेंगे। और वाज मीन्स होता है, वाज का मतलब होता है था। और वाज का भी यूज हम करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ यानी कि एक वचन के साथ। इसका एग्जाम्पल मैं एक बता सकती हूँ, जैसे मैंने बोला कि आई वाज हिज ब्रदर, मैं उसका भाई था। तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे किसका, वाज का करेंगे। नेक्स्ट है हमारा WERE। तो WERE को हम वेरे नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं वर। और वर का मतलब होता है थे, और वर का यूज हम करते हैं प्लूरल नाउन के साथ, बहुवचन के साथ करते हैं। तो चलिए इसका भी एग्जाम्पल एक मैं बता देती हूँ। स्टूडेंट्स वर गोइंग टू स्कूल। तो बच्चे विद्यार्थी स्कूल जा रहे हैं, तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जा रहे थे। विद्यार्थी स्कूल जा रहे थे तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे वर का। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा DO। तो इसको हम पढ़ते हैं डू। क्या पढ़ते हैं, डू पढ़ते हैं। और डू का मतलब होता है करना, किसी भी काम को करते हैं तो उसको वहाँ पे हम लगाते हैं डू। डू योर वर्क, तो अपना काम करो। तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, डू का यूज़ करेंगे। और डू का भी यूज़ हम करते हैं हमेशा ही प्लूरल नाउन के साथ। जब प्लूरल की बात करते हैं तो हम डू का यूज़ करते हैं, और सिंगुलर की बात करते हैं तो हम वहाँ पे करते हैं डज का यूज़। ठीक है, इसके बाद है हमारा DOES। तो इसको हम डॉइज नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं डज। और डज का मतलब होता है, डज का भी मतलब होता है करना। तो ये हम सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं। मान लीजिए मैंने बोला शी डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाती है। तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, डज का करेंगे। नेक्स्ट है हमारा डिड। यहाँ पे DI प्रिंट हो गया है, गलत हो गया है। तो DID। और डिड का मतलब होता है किया। क्या होता है, डिड का मतलब होता है किया। तो इसका यूज़ हम कैसे करते हैं, इसका यूज़ हमेशा ही हम करते हैं पास्ट टेंस में। जब हम पास्ट की बात करते हैं तब हम यूज़ करते हैं डिड का।
ही डिड हिज वर्क, उसने अपना काम किया, तो हम वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, डिड का करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारा WILL, तो इसको हम पढ़ते हैं विल। क्या पढ़ते हैं, विल। और विल का मतलब होता है गा गी गे। क्या होता है, गा गी गे होता है। और इसका यूज़ हम करते हैं जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं, यानी कि हम भविष्य की बात करते हैं, ठीक है। तो विल, तो इसका एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। जैसे मैंने बोला ही विल कम हियर, वह यहाँ आएगा, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे किसका, विल का करेंगे। नेक्स्ट है हमारा BE, और BE का मतलब होता है, बी का मतलब होता है किसी भी काम का होना, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं बी का, ठीक है। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा HAS, तो इसको हम पढ़ते हैं हैज़। क्या पढ़ेंगे, हैज़ पढ़ेंगे, हाज नहीं पढ़ते हैं इसको। और हैज़ का मतलब होता है रखना, और इसका भी यूज़ हम करते हैं सिंगुलर नाउन के। इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे मैंने बोला कि ही हैज़ ए काउ, उसके पास एक गाय है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे हैज़ का। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा हैव, HAVE, इसको हावे नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हैव पढ़ते हैं। और इसका भी मतलब होता है रखना होता है, और इसका यूज़ हम करते हैं हमेशा ही प्लूरल नाउन के साथ, यानी कि बहुवचन के साथ। तो इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। मान लीजिए मैंने बोला है दे हैव मैनी काउज, उनके पास कई गायें हैं, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, हैव का करेंगे। क्लियर है। इसके बाद है हमारा MAY, तो इसको हम पढ़ते हैं मे, और मे का मतलब होता है शायद। क्या होता है, शायद, यानी कि किसी भी चीज़ की जब हम संभावना व्यक्त करते हैं तो वहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा इट मे रेन टुडे, आज शायद बारिश हो सकती है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे किसका करेंगे, मे का करेंगे। नेक्स्ट है हमारा COULD, तो इसको हम पढ़ते हैं कुड, इसको हम कुड पढ़ते हैं, कुल्ड नहीं पढ़ते हैं। और कुड का मतलब होता है सका। क्या होता है, सका होता है। जब भी फ्रेंड्स हम किसी भी अपनी एबिलिटी की बात करते हैं, लेकिन हम बात करते हैं पास्ट में, तो वहाँ पे हम करते हैं कुड का यूज। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आई कुड स्विम, मैं तैर सकता था, तो यहाँ पे तैर सकता था यानी कि मैंने बताया कि मैं पास्ट में तैर सकता था, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कुड का। ठीक है। इसके बाद है हमारा YES, तो इसको हम पढ़ते हैं यस, और यस का मतलब होता है हाँ। और हाँ का यूज हम कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपसे कोई बात कही तो यस आई कैन डू, यस मैं कर सकता हूँ, तो जब आप यस में उत्तर देते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं यस का। नेक्स्ट है हमारा MIGST, तो इसको हम पढ़ेंगे माइट, और माइट का भी मतलब होता है शायद। क्या होता है, शायद, संभावना व्यक्त करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम बात करते हैं पास्ट की। इसके बाद है हमारा SHOULD, तो इसको हम पढ़ेंगे शुड। क्या पढ़ेंगे, शुल्ड नहीं पढ़ेंगे, शुड पढ़ेंगे। और शुड का मतलब होता है चाहिए। क्या होता है, चाहिए। अब मान लीजिए मैंने बोला यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, आपको वहाँ जाना चाहिए, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे शुड का। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा BY, तो इसको हम पढ़ेंगे बाई, और बाई का मतलब होता है द्वारा। क्या होता है, द्वारा। इसका भी एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ। ही गो टू स्कूल बाई बस, वह स्कूल जाता है बस के द्वारा, मतलब बस से जाता है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं बाई का। और TO2, इसको पढ़ेंगे हम टू का मतलब होता है से। क्या होता है, से होता है। ही गो टू हिज विलेज, वह अपने गांव जाता है, तो वहाँ पे हम टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा TOO, तो टू, इसे भी हम क्या पढ़ते हैं, इसको भी हम पढ़ते हैं टू, और टू का मतलब होता है भी। क्या होता है, भी। जैसे मैंने कहा मी टू, मैं भी, मतलब मैं भी चलूँगा, मी टू, मैं भी चलूँगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा SO, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे सो, और सो मीन्स होता है इसलिए। क्या होता है, इसलिए होता है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड SUCH, तो इसको हम पढ़ते हैं सच, और सच मीन्स होता है ऐसा। क्या होता है, ऐसा होता है। नेक्स्ट है हमारा ON, तो ON को हम पढ़ते हैं ऑन। क्या पढ़ते हैं, ऑन पढ़ते हैं, और ऑन मीन्स होता है पर। ठीक है। तो जैसे मैंने बोला
द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक किताब है मेज़ पर रखी है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऑन का करेंगे। इसके बाद है हमारा आई एन, तो इसको हम पढ़ते हैं इन का मतलब होता है मैं, ठीक है। द बुक इज़ इन द बैग, तो मैंने कहा है कि किताब बैग के अंदर है, तो बैग में है, तो वहाँ पे हम इन का यूज़ करते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स ALSO, तो ALSO को हम पढ़ते हैं आल्सो, क्या पढ़ते हैं आल्सो पढ़ते हैं, और आल्सो का मतलब होता है भी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारा WHAT, तो इसको हम पढ़ते हैं वाट, क्या पढ़ते हैं वाट पढ़ते हैं। ये हमारे WH वर्ड हैं। इनसे मान लीजिए हमें किसी से कोई क्वेश्चन करना होता है तो हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं WH वर्ड्स, ठीक है। तो वाट मीन्स होता है क्या। मान लीजिए हमें कोई व्यक्ति मिलता है, कोई पर्सन मिलता है और उससे हमें पूछना है व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, तो हम कैसे पूछेंगे व्हाट इज़ योर नेम। इसके बाद है हमारा WHEN, तो इसको हम पढ़ेंगे व्हेन, क्या पढ़ेंगे व्हेन, और व्हेन का मतलब होता है कब। मान लीजिए हमें अपने फ्रेंड से पूछना है व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ किसका करेंगे व्हेन का करेंगे। तो हमें इनका यूज़ भी आना चाहिए, तभी तो हम इंग्लिश में बात करना सीख पाएंगे। तो इसीलिए आप वीडियो को देखते रहिए और एक एक वर्ड को समझते रहिए कैसे हम इनका यूज़ करते हैं। तो इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा WHY, और इसको हम पढ़ते हैं वाई, क्या पढ़ेंगे वाई पढ़ेंगे, और वाई का मतलब होता है क्यों, क्या होता है क्यों होता है। इसका एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको। वाई आर यू वीपिंग, मैंने कहा आप क्यों रो रहे हैं, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं वाई का करते हैं। इसके बाद है WHERE, तो इसको हम पढ़ते हैं वेयर, क्या पढ़ते हैं वेयर पढ़ते हैं, और वेयर का मतलब होता है कहाँ, क्या होता है कहाँ होता है। वेयर डू यू लिव, मैंने पूछा किसी से वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो हम कैसे पूछेंगे वेयर का यूज़ करेंगे वहाँ पे। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा HOW, तो HOW को हम पढ़ते हैं हाउ, और हाउ मीन्स होता है कैसे, क्या होता है कैसे। जैसे मैंने कहा हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो वहाँ पे हम हाउ का यूज़ करते हैं। अब है फ्रेंड्स हमारा हाउ फार, HOW इसको पढ़ेंगे हाउ, और FAR को पढ़ते हैं हम फार, तो इसको पढ़ते हैं फार। और हाउ फार को हम बोलते हैं कितना दूर, क्या बोलते हैं कितना दूर बोलते हैं। किसी से हमें क्वेश्चन करना है तो हम इस तरीके से पूछेंगे। इसके बाद है हमारा HOW, तो HOW को पढ़ेंगे हम हाउ, और MANY है तो इसको हम पढ़ेंगे मैनी, तो इसको हम पढ़ते हैं HOW MANY को पढ़ेंगे हाउ मैनी। हाउ मैनी मीन्स होते हैं कितने अधिक, क्या होता है कितने अधिक होते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स HOW, तो इसको हम फिर से पढ़ लेंगे, क्या पढ़ेंगे हाउ पढ़ लेंगे। और मच MUCH को मुच नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हाउ मच। हाउ मच का मतलब होता है, हाउ मच का मतलब होता है कितना अधिक, क्या होता है कितना अधिक होता है। इसके बाद है हमारा WHOM, तो इसको हम पढ़ते हैं whom, और whom मीन्स होता है किसको, किसको क्या होता है किसको होता है। इसके बाद है हमारा फ्रेंड्स BEFORE, तो इसको हम पढ़ेंगे बिफोर, क्या पढ़ते हैं बिफोर पढ़ते हैं, और बिफोर का मतलब होता है पहले, क्या होगा पहले होगा। ही कम बिफोर मी, वह मुझसे पहले आया था, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे बिफोर का। नेक्स्ट है हमारा बिटवीन, BETWEEN को पढ़ेंगे हम बिटवीन, और बिटवीन का मतलब होता है बीच में, ठीक है। जैसे मैंने बोला 9 कम्स बिटवीन 8 and 10, तो 9 8 और 10 के बीच में आता है, तो वहाँ पे हम करते हैं यूज बिटवीन का। इसके बाद है हमारा AFTER, तो AFTER को हम पढ़ेंगे आफ्टर। आफ्टर मीन्स होता है बाद में, क्या होता है बाद में होता है।
आई विल कम आफ्टर सम टाइम, मैं कुछ समय बाद आऊँगा, तो वहाँ पे हम कैसे यूज़ करेंगे, आफ्टर का करेंगे, ठीक है। अब है फ्रेंड्स हमारा NOTHING, तो NOTHING को पढ़ेंगे हम नथिंग, और नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, ठीक है। अब है हमारा NO, तो NO को पढ़ेंगे हम नो, और नो मीन्स होता है नहीं। किसी से भी हमें नहीं में उत्तर देना होता है तो हम बोलेंगे नो नॉट। नेक्स्ट है हमारा YOU, तो इसको हम पढ़ते हैं यू, और यू मीन्स होता है तुम या फिर आप, ठीक है। जैसे यू आर ए बॉय, आप एक लड़के हैं या तुम एक लड़का हो। नेक्स्ट है हमारा आई, और आई को पढ़ते हैं आई, और आई मीन्स होता है मैं, और मैं के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, तो आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे आई का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स HE, तो ही, इसको हम बोलते हैं ही का मतलब होता है वह, और ही का यूज हम करते हैं मैस्कुलिन जेंडर के साथ, यानी कि पुल्लिंग के साथ। जब भी हम ही इज़ ए बॉय, वह एक लड़का है, ही इज़ ए मैन, वह एक आदमी है, तो मैस्कुलिन जेंडर की बात करते हैं तो वहाँ पे हम ही का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है SHE, तो इसको हम पढ़ेंगे शी, और शी का भी मतलब वह होता है, और जब भी हम स्त्रीलिंग की बात करते हैं तो हम करते हैं सी का यूज़। जैसे सी इज़ ए नर्स, वह एक नर्स है, तो वहाँ पे हम सी का यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा THEY, दे, तो इसको हम पढ़ेंगे दे, और दे मीन्स होता है बे, क्या होता है, बे होता है। दे आर फार्मर्स, वे किसान हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज के ये वर्ड मीनिंग मैंने बहुत ही अच्छे से समझाए हैं, एग्जाम्पल्स भी आपको समझ में आए होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।